पैम्फलेट में क्वेश्चन नंबर 35 है। देखो, HRD मैनेजर विशेष टू सी दैट इफ there has been any change in the ability of trainees after a specific training program, the trainees take an aptitude test before the start of the program and an equivalent one after they have completed it. तो इसके अंदर दो चीजें तुम्हारे सामने, देखो पहले ट्रेनिंग, उसके बाद में स्कोर बिफोर ट्रेनिंग और स्कोर आफ्टर ट्रेनिंग। देखो इस तरह से जब डिफरेंस आए ना, इसको अपने क्या बोलेंगे, टी टेस्ट बोलेंगे। लेकिन कौन सी हुई, पेयर्ड, यानी दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंस रखते हो ना, वैसे कोई भी दो अलग अलग वेरिएबल्स को आपको कंपेयर करने का आएगा इसमें। अब यहाँ पे बताया गया है कि आपको चेक क्या करना है कि दोनों के बीच में कोई फर्क आया कि नहीं। तो अगर मैं H0 सपोज करता हूँ तो H0 के अंदर क्या आएगा कि μ1 इज इक्वल टू μ2, यानी नो डिफरेंस। और H1 के अंदर क्या आएगा कि μ1 इज नॉट, ये इक्वल टू आएगा और यहाँ पे नॉट इक्वल टू, मतलब देयर इज चेंज, यानी चेंज आया ऐसा अपने मान के चलेंगे, राइट। अब देखो आगे, यहाँ पे ट्रेनिंग कितने, A B C D E F G H और I, ये इतने अलग अलग ट्रेनिंग है, राइट। यहाँ पे 75 70 46 दिया है, 68 अगेन 68 43 है, 55 68 और 77 बराबर। अब x, ये क्या हुआ तुम्हारे लिए, x1 हुआ। अब x2 क्या है, तो x2 देखो 70 77 then after 57 60 79 64 55 77 एंड 76। अब आपको ढूंढना क्या है, इसके अंदर सबसे पहले d ढूंढेंगे, d यानी x2 माइनस x1। इसमें से ये माइनस करूँ तो पहले में आएगा -5 बराबर। इसके बाद में अब देखो, ये अगर अपने देखे ने तो कॉलेज के पैम्फलेट के अंदर ये रिवर्स किया जाता है, पर अपने इसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं जैसे अपने करते हैं वैसा। 77 डिवाइड -70 करें तो 7 आएगा, 57 में से 46 माइनस करें तो 11, 60 में से ये माइनस करूँगा तो -8 आएगा, 79 में से माइनस करेंगे तो ये 11, उसके बाद में 21 आएगा, 0 है, 9 लिखा है, उसके बाद में -1, ओके। अब इसका टोटल करें तो आंसर आता है 45। आंसर क्या मिलेगा आपको, 45 मिलेगा। फिर उसके बाद में इसका आपको स्क्वायर करना है, काम तो अपने लिए यही है। तो यहाँ पे 25 49 121 64 121 441 081 और 1 टोटल करेंगे तो 903 आया, राइट। अब अपने ये सपोज कर लिया है, तो उसके बाद में अपने टेस्ट स्टैटिस्टिक फाइंड आउट करने के लिए पहले डी बार फाइंड आउट करें। तो डी बार यानी सिग्मा डी अपॉन एन। तो देखो सिग्मा डी कितना है, 45 है, और अपॉन एन कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये कितना आया तुम्हारा आंसर 5, ओके। अब अपने क्या फाइंड आउट करें, डी स्क्वायर फाइंड आउट करें। तो डी स्क्वायर तो डायरेक्ट ये इसका टोटल अपने पास है ही, इसको क्या लिखेंगे अपने, अब सीधा फॉर्मूला के अंदर रखें, इनटू रूट के बाद अपने लास्ट टर्म के अंदर कौन सी फॉर्मूला को फॉलो किया था, सिग्मा डी स्क्वायर। फिर उसके बाद में माइनस, यहाँ पे क्या लिखते हैं, माइनस एन डी बार स्क्वायर, ओके। और यहाँ पे उसके बाद में नीचे आएगा n-1, ओके। अब देखो रूट में लिखा है सिग्मा डी स्क्वायर है तुम्हारा 903, माइनस एन कितना है 9, और डी बार स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर करना है, तो ये कितना आएगा 25।
अपॉन n माइनस 1 यानी 9 माइनस 1, रूट निकाले 903 माइनस 25, 9 से कितना आएगा 225 और 9 में से 1 माइनस करो 8, रूट निकालना है इसका। फाइनल आंसर बोलो कितना आता है। नाइन पॉइंट 9.21 ये तुम्हारा एसडी आया। अभी तो तुम्हारा क्या आंसर आता है, एसडी का सिर्फ आंसर आता है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको टी कैल की फॉर्मूला में रख रहा हूँ, यानी देखो कैसे रखना है, रूट एन टी बार अपॉन एस डी। अब यहाँ पे रूट एन कितना है, ये मल्टीप्लाई करके करना है। डी बार कितना आता है, बराबर है। देखो ये रूट एन यानी रूट 9 हुआ, और डी बार कितना है, डी बार आपका आंसर आता है यहाँ पे 5, ओके। और यहाँ पे एस डी कितना है, एस डी तुम्हारा 9.21, ये कितना आता है आंसर 1.629, ये ठीक है, राइट। अगर ये माइनस में भी आए तो भी अपने को करना तो क्या है, लास्ट में प्लस कर देना है, मॉड्यूलस यूज करेंगे। अब इसमें रिजेक्शन क्राइटेरियन के लिए अपने अल्फा यूज करिए। ये टू टेल टेस्ट है, कैसे पता चला ये इक्वल और नॉट इक्वल है, तो इसका मतलब ये टू टेल टेस्ट है। यहाँ पे आपको कितने परसेंटेज पे चेक करना है, 5% के ऊपर चेक करना है। तो इसका मतलब अल्फा कितना है आपका 0.05, तो अपने अल्फा बाई 2 करेंगे तो 0.025 क्या आएगा 0.025। तो 0.025। अब देखो अपने रिजेक्शन क्राइटेरियन यहाँ पे लिखते हैं, रिजेक्ट H0 इफ T cal is greater than T n-1 0.025, ऐसा लिखेंगे अपने, राइट। अब ये यहाँ पे T n-1 0.025 यानी T 9 में से 1 जाए तो 8, 0.025। कॉलम में देखो लास्ट पेज के ऊपर 8 के रो के अंदर आपको देखना है, 8 के रो के अंदर 0.025 इसमें तो अवेलेबल नहीं है, डेटा अवेलेबल नहीं है, बराबर नहीं। तो ये आपको ब्रैकेट में दे दिया जाएगा। अगर इस तरह से होगा तो 2.306 कितना आएगा 2.306। तो ये 2.306 है, और यहाँ पे हियर अपने लिखेंगे ठीक है कितना है 1.629 इज लेस देन 2.306। सो वी डू नॉट रिजेक्ट, क्या लिखेंगे, वी डू नॉट रिजेक्ट H0 at 5% significance level, and we conclude that there is no difference after and before, यानी ट्रेनिंग के आगे और पीछे कोई डिफरेंस नहीं आता, ये हुआ। अब देखो वापिस पहले समझ लो कैसे यूज करना है। अगर कोई x1 माइनस x2 करेगा, x1 माइनस x2 करेगा तो ये सब माइनस में आंसर आएगा। ये सब अगर माइनस में आंसर आएगा तो यहाँ माइनस के अंदर तुम्हारा आंसर आएगा, बराबर। अब ये माइनस में आंसर आएगा तो ये -5 हो जाएगा, ये -5 तो ये माइनस में आंसर आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुमको माइनस वैसे भी ओमिट कर देना है। तो अगर कोई इसमें से ये माइनस करे, उसकी जगह पे कोई गलती से इसमें से ये माइनस कर दे, तो भी तुम्हारे आंसर में कोई फर्क आने वाला नहीं है, दोनों ही चीज़ें सही है तुम्हारे लिए। अब अपने ने सिग्मा d² माइनस n d बार स्क्वायर n-1, ये स्टैटिस्टिक ढूंढना थोड़ा डिफिकल्ट है, d बार करना है तो हम क्या करेंगे, ये d का टोटल यानी 45 डिवाइडेड बाई 9 यानी नंबर ऑफ जो भी तुम्हारे लिए ट्रेनीज है वो, यानी 9 ट्रेनीज है तो 9 से डिवाइड करो तो 5 आया ये तुम्हारा आंसर। अब यहाँ पे सिग्मा d² यानी कितना 903 माइनस ये n कितना है 9, और d बार स्क्वायर यानी ये जो 5 का स्क्वायर है, देखो ये भी कोई फर्क नहीं करेगा। अगर मैं -5 करूँ तो -5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 होगा ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसलिए अपने यहाँ पे माइनस प्लस कोई भी फर्क पड़ता नहीं है। तो यहाँ 25 इंटू 9 करें तो ये 225, 903 में से माइनस करो, 8 से डिवाइड करके रूट निकालो तो 9.21, ये सिर्फ तुम्हारा स्टैंडर्ड डिविएशन SD आया, समझो। अब इसके बेस के ऊपर से अपने यहाँ पे रूट n d बार और SD लिखेंगे। रूट n यानी रूट ये 9 है
तो अपने इसको 9 का रूट निकालेंगे, ये 5 जो यहाँ से आया वो, और 9.21 तो 1.629 ये तुम्हारा टेस्ट स्टेटिस्टिक आया। उसको अपने कंपेयर करेंगे, रिजेक्ट कब करेंगे, अगर टी कैल ज़्यादा होगा तो अपने उसको रिजेक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे टी कैल कम है तो हम इसको रिजेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब यहाँ जो लिखा है नो डिफरेंस वो सही है, ये वाला गलत है, राइट। ये हुआ तुम्हारा कौन सा वाला सम, पेयर टेस्ट वाला टी टेस्ट। अब यहाँ पे एक और चीज़ अपने ऐड कर देते हैं। देखो अगर आपको टेबल दिया जाए एग्जाम के अंदर तो टेबल में देखेंगे कैसे, अगर तुमने अल्फा इज इक्वल टू 0.05 देखना है टू टेल टेस्ट में तो 0.05 देखेंगे टू टेल वाले टेबल में, राइट। लेकिन अगर तुमने अल्फा बाई 2 कर दिया, यानी तुमने क्या कर दिया 0.05 डिवाइडेड बाई 2 यानी 0.025, तो अब 0.025 को तुमको वन टेल टेबल में लिखने का, यानी डिवाइड करने के बाद तुम क्या करोगे वन टेल में देखोगे। अगर डिवाइड ना कराओ तो ये सीधा अगर अपने देखेंगे तो किसके अंदर आ जाएगा, अपने को वन टेल टेबल के अंदर उसका आंसर मिल जाएगा। तो अगर आपको खाली वन टेल टेबल दिया गया हो एग्जाम के अंदर तो डिवाइडेड बाई 2 करके, अगर टू टेल टेस्ट हो तो डिवाइडेड बाई 2 करके आप उसका आंसर ला सकते हो। वन टेल टेबल में ऐसे भी देख सकते हैं, लेकिन डिवाइडेड बाई 2 करके उसको देख सकते हैं। ये बात ध्यान में रहे, ओके।